हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, हम में से शायद ऐसा कोई इंसान ही होगा जो इस दुनिया में बच्चों को पसंद नहीं करता हो। फिर चाहे वो बच्चे किसी आदमी या किसी इंसान के हों या किसी जानवर के। जी हाँ, आपको शायद ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इंसानों से ज़्यादा तो क्यूट जानवरों के बच्चे होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बच्चों के बारे में बताऊंगा और ऐसे ही बच्चे को दिखाऊंगा जिनके बारे में आपने पहले कभी कहीं पर भी देखा नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल ना करें। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में पहला नाम आता है टर्टल। जी हाँ, टर्टल, जिसे हम आमतौर पर कछुआ कहते हैं, यही वो जानवर है जो लगभग 350 साल तक जीता है और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा साल तक जीने का रिकॉर्ड भी इसी के नाम पर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये अपने बच्चे को कैसे पैदा करता है। वैसे टर्टल रहता तो समुद्र में है, पर वो अपने बच्चों को पैदा करने के लिए एक रेतीले एरिया में आता है जो समुद्र से बिल्कुल पास हो और वहाँ पर आदमियों के आने जाने की चांसेस या संभावनाओं बिल्कुल ना के बराबर हो। कछुआ अपने अंडे को रेत से ढक देता है ताकि कोई उसे देख ना ले, और जब उस अंडे में से चूजे और वो छोटे छोटे बच्चे निकल जाते हैं और जब ये कछुए के बच्चे निकल कर समुद्र की ओर जाने लगते हैं तो उन्हें बीच में से ही पक्षी उड़ा कर ले जाते हैं और इनसे उनकी जान का खतरा हमेशा बना रहता है। एक अनुमान के मुताबिक 100 में से 10 और 15 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो सही सलामत समुद्र की ओर पहुंच जाते हैं। हम में से शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिसे बचपन में कभी एलिफेंट यानी कि हाथी के ऊपर सवारी करना पसंद नहीं हो, क्योंकि हाथी एक बहुत ही मस्त मौला किस्म का जानवर होता है। और हाथी जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो जन्म देने से पहले उसका गर्भ का पीरियड लगभग 480 दिनों का होता है, और जन्म देने के बाद में जब छोटा हाथी पहली बार ज़मीन पर आता है तो वो अपना काफ़ी समय, शुरुआती लगभग 2 से 3 सालों तक, वो अपने माँ के साथ ही रहता है और वो कहीं और जाना पसंद नहीं करता और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीता है। फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा हो जाता है तो खुद वो फिर घास फूस खाने लगता है और धीरे धीरे वो शिकार के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, अभी मैं आपको जिस जानवर के बारे में बताने जा रहा हूँ उसके बारे में शायद आपने कभी पहले सुना नहीं होगा। इसे हम आमतौर पर एंटीटर कहते हैं। ये एक अलग ही प्रकार का जानवर होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही जानवर का शिकार करता है, और वो जानवर है चींटी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसे चींटियों का शिकार करना ही पसंद है और इस काम में उसकी जीभ उसकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। जो जीभ उसकी बहुत लंबी होने के कारण वो ज़मीन में कहीं से भी खोद कर चींटियों का शिकार कर लेती है। पर अगर उसके बच्चे की बात की जाए तो बच्चा पैदा होने के 1 से 2 महीने तक वो अपनी माँ के साथ रहता है, और उसके कुछ समय के बाद, समय बढ़ते बढ़ते जब 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो एंटीटर शिकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। एक जवान एंटीटर को चींटियों का शिकार करने के बारे में उसकी माँ ही उसे सबसे पहले सिखाती है, क्योंकि माँ ही उसकी सबसे पहली गुरु होती है। दोस्तों, अभी अगली जिस जानवर के बारे में मैं आपको बता कैंगरू रहा हूँ दुनिया में उसे हम सबसे कंगारू अजीब कहते तरह से हैं, बच्चे और ये देते ऑस्ट्रेलिया में हैं और बहुत ही आपको ज़्यादा पता मात्रा में होगा पाया जाता कि है। यह अपने आपने बच्चों को हमेशा से थैलियों ही में लेकर कंगारू को घूमते कहीं ना हैं, कहीं पर देखा लेकिन होगा। बहुत ही कम तो लोग यह कंगारू की जानते थैली के हैं बारे में तो कि आपने आखिर ज़रूर ये सुना बच्चे होगा, इन और थैलियों में शायद कैसे आपको ये पहुंचते जानकर बहुत हैं। ही हैरानी और यह होगी कि हमेशा कंगारू का इन बच्चा जब थैलियों में पैदा बंद होता नहीं है रहते। तो उसकी हाइट एक बहुत ही कम कंगारू होती है, और अगर हम उसे सेंटीमीटर में नापेंगे तो उसकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और जब वो पैदा होता है तो अपने आसपास कुछ देख भी नहीं पाता, और उसकी माँ उठाकर उसे सीधे अपने थैले में रख लेती है और उस थैले में उसे लगभग 2 से 4 महीने तक रखती है, और वहीं पर उसका स्तनपान यानी कि वो अपने माँ का दूध पीता है। और धीरे धीरे जब 2 से 3 महीने के बाद कंगारू बाहर निकलता है, फिर वो बाहर निकल कर चारों तरफ मटर गश्ती करने के लिए तैयार हो जाता है, और समय के साथ लगभग 1 साल के बाद वो पूरी तरह से वयस्क हो जाता है। आमतौर पर कंगारू के बच्चे बहुत क्यूट होते हैं। दोस्तों, अगले जिस जानवर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उसे पोलर बियर कहते हैं।
पोलर बियर की सबसे ख़ास बात यह है कि ये किसी भी रफ़ से रफ़ सिचुएशन में रह सकते हैं। अगर इसके बच्चे की बात की जाए तो ये कितना ज़्यादा क्यूट है, ये आप वीडियो में देखकर ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आमतौर पर इंसानों के साथ घुल-मिल बहुत जल्दी जाते हैं, पर जब तक ये बच्चे होते हैं, धीरे-धीरे जब ये फुल साइज़ ग्रो होकर बियर बन जाते हैं, तब ये आमतौर पर ख़तरनाक होते हैं और इनके पास जाना खतरों से खाली नहीं होता। दोस्तों, अगले जिस जानवर के बारे में बता रहा हूँ, उसे हम जिराफ कहते हैं। जिराफ की गर्दन काफ़ी लंबी होती है, पर जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसकी हाइट काफ़ी कम होती है और वो पैदा होने के 1 से 2 घंटे के बाद ही वो चलने की नाकाम कोशिश करता है और वो बार-बार गिर जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, पर कुछ समय के बाद वो चलने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है और वो अपनी माँ के आस-पास ही रहना पसंद करता है। इसलिए वो चारों तरफ सिर्फ़ अपनी माँ के आस-पास घूमते रहता है। आमतौर पर जिराफ की प्रेगनेंसी पीरियड लगभग 480 दिन के आसपास होता है और इतने दिनों में वो अपना बहुत ही ख़ास ख्याल रखती है और खाने पीने से बहुत ही परहेज़ करती है। दोस्तों, अगर जिराफ की बात की जाए तो एक जिराफ का बच्चा पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माँ के आसपास ही रहना पसंद करता है और उसे अपने बाप के आसपास रहने या बाप के साथ घूमने फिरने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आमतौर पर ऐसा इंसानों के साथ भी होता है, क्योंकि इंसान भी माँ से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। दोस्तों, अभी आप राइनो को देख रहे हैं। आपने शायद ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये इतना क्यूट सा बच्चा आगे चलकर बड़ा होकर इतना विशाल सा जानवर बनेगा और ये इंसानों के लिए इतना ख़तरनाक भी हो सकता है। दरअसल राइनो के बच्चे बहुत ही क्यूट और बहुत ही छोटे होते हैं। दोस्तों, वक्त के साथ धीरे धीरे ये बहुत ही बड़े होते जाते हैं और शुरुआती समय में ये अपनी माँ के साथ ही रहते हैं और इनकी माँ ही इनको धीरे धीरे शिकार करने के हुनर सिखाती है। दोस्तों, ये हमारी कुछ स्पेशल वीडियोस थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप आगे आने वाली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी नीचे सजेस्ट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।